ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। 1988 की आज चौथी मुरली है। 1988 की आज चौथी मुरली है। स्नेह और शक्ति की समानता। स्नेह और शक्ति की समानता आज की मुरली का विषय है। स्नेह और शक्ति, इन दोनों की समानता। और ये मुरली चलाई है 18 जनवरी 1988 को। आज अव्यक्ति दिवस, समर्थी दिवस, शक्ति दिवस कहो, स्मृति दिवस कहो, ठीक है। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप हमें कैसा बनाते हैं? स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप का मतलब क्या है? स्मृति स्वरूप का मतलब क्या है? शक्तियों का भाई जी बाबा की याद से शक्तियों जी का अपने आप स्मृति स्वरूप, सत्य स्मृति, स्वयं की स्मृति स्वरूप। जो हम भूल गए थे वो बाबा आकर हमारे को स्मृति दिलाते हैं, हमारी स्मृति दिलाते हैं। चाहे वो गुणों के द्वारा हो, चाहे शक्तियों के द्वारा हो, वो स्मृति हमारी है। जो मेरी स्मृति है, मेरा जो पार्ट है, मेरे अंदर जो रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग मेरे अंदर कैसे है, क्या है, ये सारा आकर के बाबा हमें याद दिलाते। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले, हम जो भूल गए थे, विस्मृति में आ गए थे, हमें आकर हमारी सारी स्मृति हमें देते हैं कि हम कौन हैं। हम ईश्वरीय संतान हैं। ये गुण, ये शक्तियां हमारे पास थी और हम जब इन गुण और शक्तियों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम देवता बन जाते। जब हम इन गुण और शक्तियों को अपने में धारण कर लेते हैं तो हम देवता बन जाते हैं। चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी, अर्थात स्नेह और समर्थी। हमारे पास क्या होनी चाहिए? स्मृति दिवस का मतलब है हमारे पास स्नेह भी हो और समर्थी भी हो। दोनों की समानता के वरदान का दिवस है। स्नेह भी और समर्थी भी। स्नेह और समर्थ। समर्थ क्या होता है? किसी भी कार्य को करने में की शक्ति। स्नेह तो है परंतु हम समर्थ नहीं है तो भी अच्छा नहीं लगेगा। स्नेह और समर्थ दोनों का बैलेंस के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। आज के दिन हमें स्नेह और स्मृति, समर्थी, इन दोनों को अपने पास रखें तब तो स्मृति दिवस है। स्मृति दिवस का मतलब हमें समझ में आया? याद करने का दिन, याद में रहने का दिन। जब किसी की फैमिली से कोई आत्मा शरीर छोड़ती है
तो क्या याद आता है? या जब कभी हम शमशान में जाते हैं किसी की भी डेथ के ऊपर, तो क्या याद आता है? भाई जी उसकी बातें, उसका व्यवहार। और कोई बताएंगे? कभी कोई शमशान में गया है आप में से? भाई जी ये बोलते हैं कि इस आत्मा को शांति दे, शांति। आपको क्या क्या याद होता है, मैं वो पूछ रहा हूँ। भाई जी, हाँ भाई जी। जी उस आत्मा की जीवन कहानी याद आ जाती है कि उसने अपने जीवन में बहुत बढ़िया किया, बुरा किया, अच्छा किया। हमको याद आता है कि हमको भी कभी ना कभी आना है इधर। और सुनाओ, सभी सुनाते जाओ, क्योंकि मैं शमशान में जाता रहा। हाँ जी। कई कई यादें भाई जी, उसकी कई बातें, वो ऐसा कहता था, वो ऐसा बोलता था, इसकी ये कहता था, वो करता था, उसकी यादें आएगी। और कोई शमशान में गया हो? भाई जी हम्म। हमारा जब शरीर, हम जब शरीर छोड़ेंगे हमारा भी शरीर ऐसे ही जलेंगे, ऐसे ही याद आता है। और हाँ जी, शमशान में गए हो? हाँ जी बोलो। याद आए थे, खाली याद आना है। भाई जी वो मरने वाला, शरीर छोड़ने वाला हमारे कितने नजदीकता है या कहता है, इसके आधार पर वो उसकी याद आएगी भाई जी। देखो, हर एक आत्मा जो शमशान में जाती है वो अपनी अपनी रीति से याद करती है। यानी किसी को उसके जीवन की बातें याद आती हैं, किसी को उसके साथ कोई एक्टिविटी की है वो याद आता है, परंतु बाबा के बच्चों को क्या याद आएगा? कि ये आत्मा है। भाई जी बाबा के बच्चे को याद दिया आएगा कि यार ये शरीर छोड़ दिया है, जिसका वहाँ पे जिसका उसका कर्म का अंकुर होगा वहाँ जाएगा और जन्म लेगा और फिर से अपना जीवन शुरू करेगा। उसको उसकी बुद्धि में रहेगा कि इस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है, ऐसे ही हम आत्मा भी शरीर को छोड़ेंगे और हमें किसी प्रकार का अब भय नहीं लगेगा, दुख नहीं लगेगा। ऐसे ही अचानक हमने भी चले जाना है। हमें शमशान ये याद दिलाता है ऐसे ही हमने भी जाना है। अगला पल हमारा भी आखिरी हो सकता है, जैसे ये अचानक चला गया। मैक्सिमम सभी, कोई कोई होते हैं जो बीमार होते हैं, पता होता है भी मरने वाला है, वरना मैक्सिमम केस अचानक वाले होते हैं, जो अचानक बैठे बैठे चला गया, ये हो गया, ये। तो अचानक ही हम भी अचानक ही चले जाएंगे। अभी तो मेरे साथ बात कर रहा था, अभी तो हमारे साथ ये हो रहा था। मतलब वो हमें ऐसे ही वो हमें अपनी स्मृति दिलाए, वो हर घटना हमें हमारी स्मृति दिलाए कि ऐसे ही हमारा भी सेंटेंस पूरा होगा कि नहीं होगा, बात पूरी होगी कि नहीं होगी, हम भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। ये है स्मृति दिवस, ब्रह्मा बाबा को याद करना। अब हम ब्रह्मा बाबा के पास आए कि ब्रह्मा बाबा आज के दिन अव्यक्त हुए, जैसे वो अचानक अव्यक्त हुए ऐसे ही हम भी अव्यक्त हो जाएंगे। ये है स्वयं की स्मृति। कौन अव्यक्त हो जाएंगे? हम आत्मा अव्यक्त होंगे, हम आत्मा भी ऐसे अचानक चले जाएंगे और फिर हमें किसी प्रकार का पीछे का कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरे समान का, क्या होगा मेरे शरीर का, कोई क्वेश्चन नहीं। ये है हमारे अंदर समर्थी आना। बाबा से प्यार, अपने आप से प्यार और अपने आप को समर्थ बनाना, शक्तिशाली बनाना, चेंज है। ये तो परिवर्तन है। हमने एक ड्रेस छोड़ेंगे, दूसरी ड्रेस ले लेंगे। मेन हमें स्मृति और समर्थी का मतलब, स्नेह और समर्थी का मतलब है बाबा से प्यार, अपने से प्यार। यह है स्नेह। बाबा से प्यार माना बाबा की श्रीमत हमारे पास है और उसके अनुसार मैं अपने आप से प्यार करूं, अर्थात अपने आप को सुधारूं और अपने आप को समर्थ बनाऊं कि मुझे क्या करना है। समर्थ, स्नेह का मतलब, अपने से प्यार का मतलब है
अपने आप को शक्ति संपन्न बनाना, किसी भी प्रकार के भय से, चिंता से, सबसे मुक्त करा देना। ये है स्नेह और शक्ति। ये दोनों मेरे पास हो, स्नेह भी हो और शक्ति भी हो। पहला स्नेह बाबा से, बाबा की श्रीमत ले ली और बाबा की श्रीमत के अनुसार मुझे स्मृति भी रहे। अपने से प्यार का मतलब अपने आप को चेंज करना और शक्ति का मतलब अपने आप को भय मुक्त करना। अब बाबा कैसे बताते हैं आगे हम देखेंगे। दोनों की समानता के वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो। किसकी स्मृति में लवलीन होते हो? 18 जनवरी का दिन है, किसकी स्मृति में लवलीन होंगे? ब्रह्मा बाबा। पक्का? कौन कौन बताएंगे? सारे बताओ जरा, किसकी स्मृति में लीन होंगे? शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा की स्मृति में लव में लीन होना है कि उसने इसको भी जैसे शिव बाबा के पास गया है, ऐसे हमको भी शिव बाबा के पास जाना है। इसको तो याद नहीं करना, गुस्सा आ जाएगा शिव बाबा को। याद रखा करो कि साजन हमारा शिव बाबा, ये बीच में दलाल है। इसको याद किया तो शिव बाबा कहेगा अच्छा ये देखा है कहाँ, पकड़ के दिखाओ इसको, मेरे पास आओ, इसको सिर्फ देखो ये कैसे बना, ये जैसे बना ऐसे तुम भी बनो। परंतु तुम्हारी बुद्धि में लक्ष्य होना चाहिए मेरे समान बनना है, ना कि इसके समान बनना है। ब्रह्मा बाबा के समान भी सोचोगे तो भी ब्रह्मा बाप के समान, शिव बाबा के समान बनोगे। परंतु ब्रह्मा बाबा को भी ऐसा किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। तो शिव बाबा को याद करना, शिव बाबा के लव में लीन रहना। वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ, अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ, शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों से प्यार था और उसके कारण उन्होंने हर बच्चे को सदा क्या बनाया? शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा कि मेरे को देखो। किसको देखो? शिव बाबा को देखो। ब्रह्मा बाबा कहते थे बच्चे उस बाबा को याद करना है। अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए। विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भाव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भाव का पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे यही नयनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। यही नयनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंचे। कौन सा वतन है बाप दादा का? बाप दादा किस वतन में है? में। अब मैं किसका मानूं? दो आवाजें आ गई हैं। दूसरा कोई बताओ तो एक एक, अब तो एक एक है ना, कोई दूसरा बताओ दोनों में से किसकी तरफ? सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन। वही सारे कह रहे हैं सूक्ष्म वतन में। क्यों कह रहे हो सारे सूक्ष्म वतन में?
परम धाम तो जा ही नहीं सकते बाबा। खुला नहीं। कौन सा बाबा परम धाम नहीं जा सकता? ब्रह्मा बाबा। हाँ, ब्रह्मा बाबा परम धाम में नहीं जा सकता। शिव बाबा तो है ही परम धाम में, रहता ही परम धाम में है, क्योंकि हमारे लिए निश्चित हो गया है कि परम अवस्था ही परम धाम है। बाकी कोई जगह नहीं है कि जहां जाके रुकना है, खड़ा होना है। जब हम परम अवस्था में है तो परम धाम में। ब्रह्मा ने भी शरीर छोड़ दिया है तो वो परम अवस्था में नहीं जा सकता। नहीं भाई जी। क्यों? शरीर तो है नहीं उसके परम पास। धाम का गेट खुला नहीं है। हाँ जी, गेट खुलना है ना भाई जी। अच्छा, परम धाम का गेट खुलना है ना, वो हमारे साथ सभी के साथ हम गेट खुलेंगे। लॉ नहीं है भाई जी, लॉ नहीं, जाएंगे तो सब साथ जाएंगे। जाना सबको एक साथ है, अलग अलग नहीं जाना है। चैट जीपीटी के साथ बात करने पर हमारी ये डेफिनेशन रॉन्ग कर दी उसने, इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया। बाकी एक्सेप्ट भी किया और चेंज भी किया। एक्सेप्ट और चेंज को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि जाने की बात आई है तो हम अपने आप को करेक्ट करते चले कि जाएंगे तो सारे एक साथ, सारे ही परम अवस्था में होंगे, ठीक है नहीं? परंतु हर जगह परम अवस्था है। भाई जी, हाँ जी, भाई शिव बाबा का सूक्ष्म वतन में क्या काम? शिव बाबा का सूक्ष्म वतन में क्या काम है? शिव बाबा यदि इस मूल वतन में हो तो क्या काम है उसका? वो मूल वतन में, सॉरी, स्थूल, इस स्थूल वतन में भी वो परम धाम में होता है। कहता मैं बेशक इसके शरीर में आकर तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो भी मैं परम धाम में हूं। जब वो स्थूल वतन में आकर परम धाम में होता है तो सूक्ष्म वतन में भी होकर कहाँ होगा? वो परम धाम में ही रहेगा। एक ब्रह्मा बाबा है जो परम धाम नहीं जा सकता, परम अवस्था में नहीं जा सकता। वे अभी इसी स्थूल सेवा में बाबा स्थूल वतन में भी रहा तो भी परम अवस्था में रहता है। शिव बाबा चाहे सूक्ष्म अवस्था में रहे, चाहे स्थूल अवस्था में रहे, स्थूल वतन में रहे, वो परम अपरम अवस्था में है। केवल हम परम अवस्था में तब जाते हैं जब हमारा पाठ पूरा होता है। ब्रह्मा बाबा ने स्थूल शरीर भल छोड़ दिया है, परंतु वे सूक्ष्म पाठ बजाने के लिए अपना पाठ बजा रहे, क्योंकि 24 घंटे अब पाठ बजाना है, पूरे वर्ल्ड के अंदर उसने पाठ बजाना है। तो इसलिए उसका पाठ, ये जो 33 वर्ष का पाठ है, वो सूक्ष्म रूप से पूरे वर्ल्ड के अंदर है, क्योंकि रात में सब सो जाते हैं, वहां वो बाबा क्या करेंगे? तो उस इलाके में जाके सेवा करनी होती है, उन आत्माओं को टच करना है, उन आत्माओं को बाबा के साथ जोड़ना है। कब जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है? तो बिना एरोप्लेन के वो भाग दौड़ करके लगा हुआ है लगातार अपना पाठ बजाने। उनको बाबा किसी को ज्ञान सुना रहे हैं तो वो भी परम अवस्था में होकर ही सुनाते हैं ना? शिव बाबा, हाँ, शिव बाबा मुरली सुनाते हैं तो शिव बाबा मुरली चलाते हैं तो परम अवस्था में होते हैं। बाबा कहते हैं मेरे को याद करना है, परम अवस्था में याद करना है। तो मेन हमें समझ में आया कि वो आत्माएं जितने शरीर यहाँ रहते हैं, जो डिफरेंस उसने चैट जीपीटी ने हमारी सोच में किया कि चैट जीपीटी में उसने कहा कि ये संसार खाली नहीं होता, क्योंकि वो मुरली को बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में रख कर बैठा हुआ था। बोला ये संसार कभी खाली नहीं होता, तो वो संसार भी खाली नहीं होता, तो वो तो परमात्मा एक है जो वहाँ रहेगा। और तो परमात्मा जब चला गया यहाँ से तो ये संसार फिर खाली हो गया 1 साल के लिए, ये भी तो कंटिन्यूटी में दिक्कत है। मैंने कहा ये बात भी माननी पड़ेगी। तो उसके अंदर 1 साल के लिए शरीर यहाँ रहते हैं, तो आत्मा भी यहाँ शरीर में रहती है, परंतु शरीर से फुल्ली डिटैच्ड रहती है।
ये है परम अवस्था, ये है परम धाम। मतलब आत्मा शरीर से निकली नहीं है, परंतु शरीर की अवेयरनेस से एकदम उपराम है, और शरीर जो है मिनिमम एनर्जी पर चल रहा है, न्यूट्रल में चल रहा है। मतलब वो जो बात आती है हमें बहुत क्लियर अपने अंदर करेक्शन कर लेना है कि ये दुनिया भी एक साल के लिए खाली नहीं होती, वो एक साल भी आत्मा यहाँ रहती है। ये गैप कहता है आपने नहीं ध्यान दिया। मैंने कहा हाँ ये बात भी ठीक है, वे आत्माएं एक साल के लिए गई, सारी आत्माएं गई, सारी आत्माएं परम अवस्था में एक साल के लिए रहेंगी ताकि ट्रांजिशन पीरियड चले, परिवर्तन का समय चलेगा। परंतु आत्माएं कहाँ रहेंगी? आत्माएं तो परम अवस्था में रहेंगी ना। तो परम अवस्था में रहने में कोई उसको मार नहीं रहा, काट नहीं रहा, कोई रोक नहीं सकता उसको, और वो आत्मा शरीर में रहेगी परंतु डिटैच्ड रहेगी, परम अवस्था में रहेगी। जैसे शिव बाबा दादी के तन में आए हुए कहते हैं मैं परम अवस्था में हूँ, ऐसे ही तुम भी शरीर में रहते हुए शरीर के भान से अलग फुली डिटैच्ड होते हैं। अब क्लियर हुआ बात? भाई जी, जिसके शरीर तैयार है वो शरीर में रहते डिटैच रहेंगे, पर हम सब का तो शरीर नहीं रहेगा, हम सब कहाँ रहेंगे? हम भी डिटैच्ड रहेंगे, अब कहीं भी रहें। हमारे को कोई रोकता है? कोई जगह चाहिए क्या? मैं यही तो देखता हूँ परम धाम में हमें कोई चारपाई चाहिए, कोई कुर्सी चाहिए, कोई बैठने की जगह चाहिए हमें? कुछ नहीं चाहिए। हम हमारे चारों तरफ आग जल रही हो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हम पानी के अंदर चल रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, हम पहाड़ में से जा रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। हमारे ऊपर तो कोई फर्क पड़ता नहीं, हमारे लिए तो कोई चीजें है ही नहीं ये। हाँ जी, में रहते परम अवस्था का कैसे अनुभव करना है? तो अनुभव क्या होता है? परम देह भान की विस्मृति हो जाए। देखो क्या होता है कि आपने पूछा था, मुरली वैसे लंबी है, चलो 2 मिनट में आपके साथ इस पॉइंट पर भी चर्चा कर लेते हैं कि मुरली में जो भी सुनेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। देखो क्या है कि जो मेरा अनुभव है कि ऐसी स्टेज हमारे पास आ जाती है जहां हमें ये शरीर का भी भान नहीं रहता। हम हैं परंतु हमें इस शरीर का भान नहीं, हमें भूख का पता नहीं, प्यास का पता नहीं, मतलब हमारे सामने मतलब कोई भी स्थूल कार्य नहीं। बिना स्थूल कार्य के हम शरीर के भान से मुक्त हो, वो अवस्था है कर्मातीत, देह से न्यारी अवस्था। मतलब हमारे को देह की स्मृति ही नहीं है। बस हम बाबा की श्रीमत में संकल्प भी हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगे। मतलब इतने स्लो हो जाएंगे, इतने स्लो हो जाएंगे कि बस 3, 4, 2, 1 और ऐसी स्टेज पर पहुंच सकते हैं। कितना पहुंच सकते हैं? कितना हमारे पास संकल्प कम हो उतना हमारा माइंड जो है, बुद्धि जो है वो रिलैक्स में रहती है, और जितनी रिलैक्स में रहती है उतनी पावरफुल रहती है। बाकी कोई सोचे जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो सकता तो हम कर्मातीत या इस देह से न्यारे नहीं हो सकते। उसका कुछ सेकंड्स के लिए अनुभव किया जा सकता है, कोई करे तो। अब किसी ने किया भी हो या हमने किया भी हो तो हमें याद नहीं आ रहा। बात सिंपल सी है कि जब आज नॉर्मल बात एक बहुत क्लियर समझनी है। नॉर्मल बात है, एक सामान्य व्यक्ति आज के टाइम में समझा जाता है मेडिकल साइंस के हिसाब से, जिसके 10 से 12, 13, 14 तक 1 मिनट में संकल्प चलते हों। 1 मिनट में इतने संकल्प चलते हों तो उसे समझा जाता है आज के टाइम में सामान्य, वरना तो 10 से कम होने चाहिए अच्छे व्यक्ति के। अब क्या होता है कि यदि 1 मिनट तो अभी जो है क्या होता है कि यदि हमारे संकल्प
दादी के संकल्पों के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि 1 मिनट में 4 संकल्प तक चली जाती हैं दादी जान की, और बहुत रेयर होता है कि ज़्यादा संकल्प चले। तो क्योंकि उनके पास 4 तक संकल्प चले जाना माना संकल्प के बीच में जो गैप है वो बढ़ गया ना। कहाँ 60 मिनट के अंदर 4 संकल्प आए, एक संकल्प 15 सेकंड तक रहता है, और कहाँ 15 संकल्प आए 4 सेकंड तक रहता है। तो आज के टाइम में बहुत संकल्प आते हैं, फटाफट ये करूं, एक टाइम में ये भी कर लूं, इधर ये भी कर लूं, इधर ये भी कर लूं, 3-4 काम एक साथ कर लूं, तो संकल्प बहुत ज्यादा आते हैं। तो एक टाइम में एक काम करेंगे, संकल्प आपके कम आएंगे। संकल्प के बीच में जो गैप बनता है, उस गैप में कुछ सेकंड्स के लिए, बाबा कहता है 1 सेकंड के लिए भी किसी ने अनुभव किया, अब जो बीच में गैप आएगा, उस गैप में एक संकल्प के बाद दूसरे संकल्प का आया ही नहीं कुछ सेकंड तक, तो वो जो है ना देह से न्यारी वाली अवस्था है। तो जितने स्लो हमारे थॉट होते हैं उतना पावरफुल होते, और देह से डिटैच होकर के हम इतना डिटैच होते हैं तो हमारी बुद्धि, निर्णय शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि बुद्धि का वर्क खत्म, संकल्प ही नहीं है तो बुद्धि का भी काम खत्म हो जाता है। बुद्धि भी जब फ्री होती है तो वो बुद्धि भी और अच्छी तरह से निर्णय कर सकती है। ये होता है जो समय आना चाहिए बीच में। ये पता कैसे लगता है कितने थॉट्स आ रहे हैं, जैसे हार्ट के लिए ECG होता है, ऐसे ब्रेन के लिए EEG होता है। EEG ठीक है, वो ब्रेन के ऊपर थॉट का जो है ना स्पीड को चेक करने के लिए लगाया जाता है कि कितनी जल्दी स्पीड से जो है ना थॉट जो है ना चेंज हो रहे हैं। एक सेकंड में एक जो है ना 40, 35, 40, 50 जितने थॉट बढ़ते जाएंगे 15 से ऊपर होते ही उसको टेंशन कहा जाता है। उसके स्पीड थॉट जो है ना बहुत जल्दी आने लगते हैं, और 20 से ऊपर ना वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। 20 से ऊपर पर वो अपने आप चलना करना उसके हाथ में नहीं रहता, तो जल्दी वो घूमना शुरू कर देगा, कुछ भी करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हमें भाई हाँ जी जी, जब सारी आत्माएं परम अवस्था में चले जाती है ना, तो प्रकृति को भी अपने जगह पे सेट होने को इजी हो जाता है, क्योंकि उसको विरोध करने वाले कोई से संकल्प नहीं होते। इस कारण से प्रकृति भी अपने जगह पर पहले शुरू से सेट होने में हाँ मदद होती है। बिल्कुल। प्रकृति को कोई आत्मा उसको कह ही नहीं रही कि क्या करो। वह प्रकृति भाई बहुत बड़ा परिवर्तन होना है। शरीर में रहे तो शरीर के अंदर क्या क्या हो, आत्मा यदि कॉन्शियस में रहे, मान लो जैसे डिटैच ना हो 1 घंटे 1 साल के लिए शरीर रखा हुआ है उनका, पर तो शरीर में रहते हुए फुल्ली वो डिटैच हो जाएगी, और चाहे उसके बाद उसके बाहर बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहा है, पिघल रहा है, गल रहा है, सड़ रहा है, चेंज हो रहा है, सेट हो रहा है, कितना हाई टेम्परेचर हो गया है, कितना लो टेम्परेचर हो गया है, मतलब बॉडी को मतलब उसमें प्रकृति सेव करेगी उसको, क्योंकि वो प्योरेस्ट बॉडी है, और आत्मा उसको महसूस नहीं करेगी, क्योंकि सबसे बड़ा फील करने वाला काम तो आत्मा के पास है ना। उस समय टेम्परेचर बहुत डाउन चला गया है, माइनस में, कितना माइनस में चला गया है, पर तो बॉडी को कुछ नहीं होगा। टेम्परेचर कितना हाई हो गया है, बॉडी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि फील करने वाली आत्मा फुल्ली डिटैच्ड है, वो परम अवस्था में। भाई जी, जिनके थॉट जल्दी जल्दी चलते हैं वो बैठे बैठे जैसे गिर जाते हैं, आंखें भी बंद हो जाती हैं, बोलना भी बंद हो जाता है, उनके साथ ऐसा होता है? जैसे थॉट यदि तेज चलेंगे ना तो वो गिरेगा तो चोट लगेगी। थॉट कम हो जाते हैं, जिनके बहुत धीमे हो जाते हैं, वो ध्यान में चले जाते हैं।
दुनिया वाले भक्ति मार्ग में ध्यान में चले जाते हैं, परमात्मा को याद करते करते, क्योंकि वो भी तो याद कर रहे हैं, बट वो परमात्मा को नहीं जानते, वो किसी और को याद कर रहे हैं। अब उसको याद करते करते उसके थॉट जो है ना स्लो हो जाते हैं, और स्लो होने के बाद वो अपने इस बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, फिर वो कहीं भी घूम करके आ जाते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि हमें जाना कहाँ चाहिए, हमें करना क्या है। भाई जी वो जो मेंढक होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जब बरसात आती है ना तो जमीन में से निकल आते हैं। उसके पहले वो जमीन के अंदर ऐसे रहते हैं कि उठता अवस्था में कि वो शरीर रहता है पर उनकी हलचल सब बंद हो जाती है, और जब बारिश होती है तो जमीन में से निकल आते हैं। भाई जी, हाँ जी, जिन आत्माओं को चोट लग जाती है, आंखें बेहोश हो जाते हैं, ना तो बोलते हैं और आंखें बंद हो जाती हैं, तो मतलब उनके थॉट जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं। कोमा में चले गए वो तो। हाँ, कोमा में चली गई थी एक आत्मा, शरीर छोड़ दिया। कोमा में थॉट नहीं होंगे ना भाई। कोमा में तो ब्रेन का बॉडी से कनेक्शन ही कट गया। जो गिर जाते हैं तो अनकॉन्शियस हुए ना, उनका बॉडी से कनेक्शन कट गया। बॉडी से जिस भी पार्ट का मैसेज, किसी के हाथ का मैसेज नहीं जा रहा, पैरालिसिस हो गया, किसी का टांगों का मैसेज नहीं जा रहा, आप उसको चोंटते रहो उसको कुछ नहीं होता, थप्पड़ मारो उसको, मुंह के ऊपर भी थप्पड़ मार रहे हैं तो भी उसका मैसेज नहीं जा रहा, उसके कान, हम बोल रहे हैं उसके कान नहीं जा रहे, मैसेज नहीं जा रहा। कई होते हैं वो सुन रहे हैं, ये विषय मुरली से बहुत दूर चला गया है, प्लीज वापिस आ जाते हैं। कूड़ा लग गया बाहर। बहुत 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 बाहर चले गए। हम चले थे बाबा के पास और बाबा से बहुत दूर चले गए। बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंचे। कोई बुद्धि द्वारा, कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया, और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भव का वरदान दिया और दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है, चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद प्यार करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। ये अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनने वाला नहीं है, वियोगी बनाने वाला नहीं है। सहज योगी, राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने और सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। आज वतन में माता पिता की रूह रिहान चल रही थी। आज वतन में क्या चल रही थी? माता पिता की रूह रिहान चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है। बच्चों के ब्रह्मा माँ से पूछा, बाप ने, समझ रहे हैं बात को, शिव बाबा ने हमारी माँ से पूछा। ये आपस में करते हैं बातें। ऐसे बच्चे देखे, ऐसे माँ बाप देखे हैं, बात करके फिर बच्चों को सुनाते हैं। ये बाप शिव बाबा ब्रह्मा माँ से बात कर रहे हैं, पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है। जैसे हमने चर्चा की ऐसे इन्होंने भी चर्चा की। मतलब शिव बाबा
ब्रह्मा माँ से पूछ रहे हैं, स्नेह के दिन क्या याद आता है? आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना? हर एक को अपनी याद आती है, उन यादों में समा जाते हो। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्र को की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद, किसकी याद आती है? पालना की याद और प्राप्तियों की याद। पालना की याद और प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। जानते हो ब्रह्मा माँ ने क्या बोला? भाई जी, हाँ जी, शिव बाबा ब्रह्मा माँ से कैसे बात करती थी? अब ये तो देखिए, जैसे मैं बैठा हूं ऐसे आप बैठे हो। ये शिव बाबा ब्रह्मा बाबा ऊपर बैठकर बात करते हैं, बिना शरीर के, बिना आवाज के, और एक दूसरे से जो बात कर ली है वो हमें सुना रहे। ठीक है कि नहीं? शरीर दोनों के पास नहीं है, और अब बात कैसे करते हैं? अब हम बिना शरीर के होंगे तब हम बता सकेंगे। ठीक है कि नहीं? इसको सिर्फ समझना है। जब वो कह रहे हैं तो उसको मान लेना है कि हाँ ठीक है, ऊपर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से बात करते हैं, उससे पूछते हैं। ठीक है कि नहीं? तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। जैसे मैंने आपके साथ बात की कि क्या होगा, स्नेह क्या है, तो ऐसे ही ब्रह्मा बाप से शिव बाबा ने पूछा ब्रह्मा माँ से। जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का है। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। ब्रह्मा बाबा बोले, मेरे को जो मेरे समान बच्चे बन गए हैं, पहले मुझे वो याद आए। स्नेही बच्चे और समान बच्चे, जो स्नेही है और समान है, वो याद आए। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती। भाई प्यार तो है कि हम बाप समान बने, पर तो उतनी ताकत नहीं है कि बाप समान बने। समर्थी नहीं है उनके पास, बच्चों के पास समर्थी नहीं रहती। इसलिए समान बनने में नंबर आगे की बजाय पीछे रह जाता है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता है, क्योंकि उन्हें मेरे से प्यार है, आपसे प्यार है। उमंग उत्साह आता है कि हम शिव बाबा समान बने, परंतु शक्ति नहीं है, इसलिए बन नहीं पाते। लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति, शक्ति और रूप, स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ कहाँ कमजोर बना देती है। कहाँ क्या बना देती है? कमजोर बना देती है। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती हैं। स्नेह के कारण बाप को भूल जाते हैं। स्नेह के कारण बाप को भूल जाते हैं, भूल भी नहीं सकते। स्नेह है ना, इसलिए बाबा को भूल भी नहीं सकते। हैं भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, अमर भी हैं। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए घबरा जाते, थोड़े समय के लिए क्या होता है? घबरा जाते हैं। इसलिए निरंतर स्नेह, इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति का समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। शक्ति का और समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हैं। माया के, प्रकृति के व आत्माओं के द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के
अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्याओं को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो। चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हैं। इस अनुभव में क्या है? पुराने हैं। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। ये पाठ भी पढ़ाया हुआ है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण सभी समस्या से घबराने में समय नहीं गवाना। समय गवाने से नंबर पीछे हो जाता है। समय गवाने से क्या हो जाता है? नंबर पीछे हो जाता है। तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे हैं समान बनने वाले। एक हैं विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे हैं समान बनने वाले। 2 प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखने चाहते हैं। समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाएं, यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे। ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, जो बाबा का ब्रह्मा बाबा सोच रहा है कि मेरे बच्चे सारे मेरे समान बन जाए, और बच्चे बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना, मतलब आप भी ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनना, समान बनना है। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। हमें बनना फाइनल याद रखना है, शिव बाबा के समान। माँ बाप क्या चाहते हैं? कि हमारे समान बन जाए। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो। पहले भी सुनाया था अति स्नेह की निशानी यह है, जो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। यही माँ का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है, जिसका माता पिता दोनों पार्ट साकार रूप में नूंदा हुआ है। इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आश है कि सर्व समान बने, उसको भी याद करना। समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है। समान बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में, समान अर्थात समर्थ बनना है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है।
इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 3 पैर पग पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पैर दे और 3 लोक का मालिक बन जाए तो देना क्या हुआ? मतलब 3 पैर जमीन, मतलब कुछ ऐसी आत्माएं भी आई हुई थी जिन्होंने जमीन को या अपनी कोई जगह को, मकान को बाबा के यज्ञ में स्वाहा किया कि सेंटर खोल दो वहां पर। तो उनके साथ बाबा की बात हो रही है। 3 पैर दे 3 लोक का मालिक बन जाए तो देना क्या हुआ? फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसलिए होशियारी की मुबारक हो। 1 दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी, इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसे समर्थ आत्माओं को बुलाया है। आज स्मृति दिवस है और ऐसी आत्माओं को मधुबन में बुलाया हुआ है। बाप रमणीक चिट चैट कर रहे थे, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है। बाप ने भी स्थान दिया, बाप ने भी स्थान दिया है ना। बाप का भी लिस्ट में नाम है ना। कौन सा स्थान दिया बाप ने? ऐसा स्थान कोई नहीं दे सकता। बाप ने कौन सा स्थान दिया है जो कोई दुनिया में नहीं दे सकता? मैं जी बाबा का दिल। बाप का दिल। बाप ने दिल तख्त दिया। बाप ने क्या दिया है? दिल तख्त दिया। आ जाओ, बैठ जाओ। कौन बैठेंगे बाबा के दिल तख्त पर? कौन बैठेंगे? जो बाबा के श्रीमत पर चले, जो बाबा की पूरी श्रीमत पर चल रहे होंगे वो आत्माएं बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकेंगी। शरीर के लिए कोई जगह नहीं है। कितना बड़ा स्थान है। सारी आत्माएं बैठ जाओ, सारी आत्माएं 0 में समा जाएंगी। ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे। ये सारे स्थान जितने भी आपने, ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे ना। देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बाबा का दिल बहुत बड़ा दिल है। सब इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? पुरानी दुनिया में रहने कारण अपने आप ने तो ईंटों का मकान दिया और बाप ने दिल तख्त दिया जहां सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का चाहे स्थान द्वारा सेवा करते चाहे स्थिति द्वारा सेवा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा बर्तन मांजना भी सेवा है। सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। सेवा कोई भी हो, यज्ञ में आपने कोई भी सेवा की है, परंतु वो सेवा
कैसे की है? आत्मिक स्थिति में की है। योग युक्त, युक्ति युक्त बाबा की श्रीमत पर चलते हुए आपने कोई भी सेवा की है तो आप अपनी सेवा के अनुरूप श्रेष्ठ पद पा सकते हैं। क्योंकि किसी को डेकोरेशन करना आता है, किसी को बर्तन साफ करना आता है, किसी को पोछा लगाना आता है, किसी को पर्दे लगाना आता है। कोई भी सेवा कर रहा है, सेटिंग करना है, यदि वहाँ के गमले बगीचे देखना है, वहाँ की कोई भी और सेवा जो भी समझो, सारी सेवाएं होती हैं। तो कोई भी सेवा करके भी, परंतु ये याद रखे वो सेवा योग युक्त होनी चाहिए, युक्ति युक्त होनी चाहिए। वे मुख से करता, वे स्थिति से करता। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल ना मिले, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। लेकिन सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी, क्या कमी रहेगी। वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञान दाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे। बीच में धर्मराज काजी के रूप में आवे उसकी भी जरूरत नहीं है। माया से भी बच जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले दीपकों, आशा के दीपकों को सदा हर विधि से स्वयं के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले। कि हम बाप समान बनेंगे, हमें आपसे प्यार भी है और हमारे पास शक्ति भी है, समर्थ भी है कि हम आप समान बनने वाले हैं। ऐसे स्मृति स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। सेवा केंद्रों के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, उनसे पर्सनल मुलाकात चल रही है। विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है। क्या हो रही है? खुशी हो रही है ना। भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि आप प्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। वहां आप प्राप्ति क्या होती है उसका पता ही नहीं है। तो अंतर का पता नहीं है, यहाँ अंतर का अनुभव है। इसलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है। जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं तो तुरंत दान महापुण्य गाया हुआ है। अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है अर्थात तुरंत दान करता, तो उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। वे क्या होती है? किसी भी सेवा का पुण्य
एक्स्ट्रा खुशी, शक्ति की अनुभूति होती है। जब कोई सफलता स्वरूप बन के सेवा करते हो तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हो ना, वर्णन करते हो कि आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्या हुआ? बाप का परिचय सुनकर के सफलता का अनुभव किया। कोई परिचय सुनकर के जाग जाता है या परिचय मिलता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उसकी प्राप्ति का प्रभाव, उसकी परिवर्तन किया तो उससे कुछ न कुछ को प्राप्ति होगी, उस प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते। दिल में क्या शुरू हो जाते हैं? खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं। ये है प्रत्यक्ष फल। ये क्या है? प्रत्यक्ष फल। बोला आपने कुछ किया है, उसकी खुशी भी तो आपको मिलती है ना। जो खुशी मिलती है उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है। उसी टाइम खुशी, ये खुशी मिलना ही प्रत्यक्ष फल है। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला। तो जो मेवा खाता है वह क्या होता है? वो तंदुरुस्त होता है ना। अगर डॉक्टर्स भी किसको कमजोर देखते हैं तो क्या कहते हैं? फल खाओ। क्योंकि आजकल और ताकत की चीज मक्खन खाओ, घी खाओ, वे तो हजम नहीं कर सकते। आजकल ताकत के लिए फल देते हैं। तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है। चाहे कर्मणा भी करो, कर्मणा की भी खुशी होती है। मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है तो सच्चे दिल से करने कारण स्थान को चमकता हुआ देख करके खुशी होती है ना। कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। पुण्य का फल जमा भी होता है। और फिर अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर की, तो ये सुनकर खुशी होती है ना। तो फल मिला ना। चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा। तो ये भी सेवा के निमित्त बने हो ना। महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करो, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या करे, क्या सेवा करो। नहीं, सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं है, कह नहीं सकता। वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है। प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा? भाषण करेंगे क्या? वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना। तो ये कितनी सेवा है, अभी हुई है।
अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है, तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले ये नहीं, मिला हुआ है। ऑलराउंड सेवाधारी बनना है। कर्मणा सेवा को भी 100 मार्क्स हैं। अगर वाचा और मनसा ठीक है, लेकिन कर्मणा की तरफ रुचि नहीं है, तो 100 मार्क्स तो गई। मतलब कोई भी एक प्रकार की सेवा में आपकी रुचि नहीं है तो 100 नंबर नहीं आएगी। हर प्रकार की सेवा करनी है। सौ मार्क्स तो गई। ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले, इसको कहेंगे ऑलराउंड सेवाधारी। ऑलराउंड सेवाधारी तो सदा ऐसे हो। देखो, शुरू में जब बच्चों की भट्ठी बनाई तो करुणा सेवा, तो करुणा का कितना पाठ पक्का था, कराया। माली भी बनाया, जूते बनाने वाला भी बनाया, बर्तन मांजने वाला भी बनाया, तो भाषण करने वाला भी बनाया, क्योंकि उसकी मार्क्स में रह नहीं जाए वहां तो। लेकिन वहां भी लौकिक, लेकिन नहीं है लौकिक, वहां भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो, विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3, 4 सब्जेक्ट है, इसलिए उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर नहीं बन सकेंगे। लेकिन उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर नहीं बनेंगे। टोटल में मार्क्स तो कम हो गई ना। ऐसे सब सब्जेक्ट चेक करो, सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिया है। जैसे ये मकान देने के निमित्त बने, ये सेवा की, इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिलेंगे। लेकिन फुल मार्क्स ली हैं या नहीं, ये चेक करो। कोई न कोई कर्मणा सेवा वे भी जरूरी है, क्योंकि कर्मणा की भी 100 मार्क्स है, कम नहीं है। यहाँ सब सब्जेक्ट की 100 मार्क्स है। यहाँ सब सब्जेक्ट की 100 मार्क्स है, वहां तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होंगी, हिसाब में, गणित में ज्यादा होंगी। यहाँ सब सब्जेक्ट महत्व वाली है। ऐसे ना हो कि मनसा वाचा में तो मार्क्स बना लो और कर्मणा में रह जाए और आप समझो मैं बहुत महावीर हूं, सभी में मार्क्स लेनी है। इसको कहते हैं सेवाधारी। तो कौन सा ग्रुप है? ऑल राउंड सेवाधारी या स्थान देने के सेवाधारी। ये भी अच्छा किया जो सफल कर लिया, जो
जितना सफल करता है उतना मालिक बनते हैं। समय के पहले सफल कर लेना, समय के पहले सफल कर लेना, यह समझदार बनने की निशानी है। तो समझदार का काम क्या है? बाप दादा भी समझदारी का काम है। बाप दादा भी खुश होते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चे। अच्छा, विदाई के समय की मुलाकात दादियों से। सभी को खुश करने की सेवा नंबर 1 सेवा है। सबके अंदर खुशियों की सेवा करना। दादियों से सभी को खुश करने की सेवा नंबर 1 सेवा है। सबके अंदर खुशी की लहर पैदा करना, यह है बाप समान सेवा। तो समान बनने की सेवा का वरदान मिला, सेवा का वरदान मिला हुआ है। ये है बाप समान सेवा करना, बाप समान सेवा। तो समान बनने की सेवा का वरदान मिला हुआ है। समान भाव का वरदान डायरेक्ट साकार रूप से मिला हुआ है। सबके अंदर बाप की याद स्वतः ही आ जाती है। जब समान बच्चों को देखते तो बच्चे नहीं देखते, लेकिन बाप देखते। जब समान बच्चों को देखते तो बच्चे नहीं देखते, लेकिन बाप दिखाई देता। ये सेवा सभी को आगे बढ़ा रही है। बाप दादा सभी बच्चों का बाप दादा सभी महारथी बच्चों की, निमित्त बच्चों की सेवा को देख हर्षित हो रहे। निमित्त बनना ये भी एक भाग्य है, ये भी एक भाग्य है। निमित्त बनना ये भी एक भाग्य है, क्योंकि सब निमित्त नहीं बन सकते। निमित्त बनना ये भी एक भाग्य है। मधुबन में सेवा का चांस मिला और सभी कर भी अच्छी रहे हैं। पांडव भी अच्छी करते हैं। सब दिल से करते हैं। जो दिल से सेवा करते हैं उसका दिलाराम सिंहासन, उसका दिलाराम बाप का उसका दिलाराम बाप के पास जल्दी पहुंच जाता है। क्योंकि दिल की तार दिल से होती है,
दिल की सेवा सेकंड में पहुंचती है और पदम गुणा जमा हो जाती है। जैसे यहाँ कंप्यूटर चलाते हो तो वहां तो ये तो खराब भी हो जाता, लेकिन वहां सेकंड में जमा होता। शिव बाबा के पास सेकंड में जमा होता है। ये कंप्लीट कंप्यूटर है। अंगुली चलाने की भी जरूरत नहीं, इसमें अंगुली चलाने की भी जरूरत नहीं। तो निमित्त सेवाधारियों का कमाल है, हर एक अपनी ड्यूटी अच्छी बजा रहे हैं। अरे क्या कर रहा है? अपनी ड्यूटी अच्छी बजा रहे हैं। नंबरवार तो होते हैं लेकिन अच्छे। मधुबन वालों की सेवा के समर्थ बनने की विशेष याद। वैसे तो एक एक आत्मा इस ईश्वरीय मशीनरी के लिए आवश्यक है। 5 वर्ष का बच्चा भी आवश्यक है, वे भी शोभा है। जो भी बैठे हो सब वैल्यूएबल हो। कहने में तो कुछ एक का नाम आता है, लेकिन काम सभी का है। सेवा केंद्र का श्रृंगार आप सब हो। बाप का इतना आवाज बुलंद करने वाले, चारों ओर आवाज फैलाने वाले, इतनी भुजाएं चाहिए ना, तो आप सब भुजाएं हो। अच्छा, सभी बच्चों के प्रति याद प्यार देते हुए चारों ओर के देश विदेश के दिल में समाये हुए बच्चों की याद प्यार पत्रों द्वारा या संकल्पों द्वारा, दिल द्वारा बाप दादाओं के पास पहुंची। याद प्यार पत्रों द्वारा या संकल्प द्वारा, दिल द्वारा बाप के पास पहुंची। सभी बच्चों को स्नेह के रेस्पॉन्ड में बाप दादा पद्म गुणा याद प्यार के साथ सदा दिल तख्त नशीन, सदा लाइट के ताजधारी, सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी, सदा विशेष वरदान दे रहे। तिलकधारी भाव का विशेष वरदान दे रहे। विशेष वरदान दे रहे हैं। सभी बच्चे अमृत वेले से चलते फिरते कर्म करते भी याद की लगन में अच्छे तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। अपने उमंग उत्साह का समाचार देते रहते हैं और बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। बाकी थोड़ा बहुत माया का खेल भी होता है। खेल नहीं खेलेंगे तो उदास हो जाएंगे, इसलिए खेलो फल, लेकिन हार नहीं खाना। अगर माया आ जाती है तो भी अगर माया आती भी है तो दुश्मन के रूप में नहीं देखो, खिलौने के रूप में देखो, तो माया भी बिजी हो जाएगी, आप भी मनोरंजन कर लेंगे। माया का रूप परिवर्तन कर लो, घबराओ नहीं। उसको स्थिति के अनुकूल उसको परिवर्तन कर और ही सदा काल के लिए आगे बढ़ाने के लिए साथी बना दो।
थोड़ा बहुत खेल तो होता ही रहता है, होता ही रहेगा। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं, अभी अनुभवी हो चुके हैं, इसलिए बच जाते हैं। बाकी कोई थोड़ा समाचार है जो कभी थोड़ा सा वार में आ जाते, लेकिन फिर होश में आ जाते हैं। कभी कभी माया थोड़ा वार कर देती है, कमजोर हो जाते हैं, फिर होश में आ जाते हैं। बाकी कोई थोड़े कमजोर है, इसलिए ये समाचार भी सुनते रहते हैं, लेकिन अभी अटेंशन अच्छा है और बहादुर भी बनते जा रहे हैं, इसलिए माया भी अभी गई की गई। अभी गई की गई, अभी 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 ज्यादा दिन नहीं रहेगी, मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि खेल खेलते भी थक जाते तो है ना, इसलिए खेल बंद कर देते हैं। है तो खेल बंद कर देते हैं, तो ये खेल भी बंद हो जाएगा। बाकी सभी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है, प्रोग्राम भी अच्छे अच्छे बना रहे हैं, मेहनत मोहब्बत से कर रहे हैं, इसलिए अथक है, थकते ही नहीं। नाम मोहब्बत है, नाम क्या है? मोहब्बत है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, इसलिए सेवा के भी चारों ओर, सेवा के भी चारों ओर के उमंग उत्साह में अच्छे पल रहे हैं। विदेश में भी तैयारियां अच्छी कर रहे हैं। विदेश में भी तैयारियां अच्छी कर रहे हैं, और जनक तो है ही, जनक अच्छी रीति और कोई और जनक तो है ही नहीं। तैयारियां अच्छी कर रहे हो, और जनक तो है ही, जानकी दादी। जनक सभी को विदेही बन देह में आने का अभ्यास अच्छा कराती है। इसलिए विदेश को चारों ओर की को सेवा निमित्त श्रेष्ठ आत्मा अच्छी मिली, चारों ओर खुशी और नवनिर्मित को जर्जर, मतलब उनकी अवस्था तो बहुत खराब हो।
चारों ओर खुशी और निर्विघ्न बनते जाओ। निर्विघ्न बनने की हिम्मत अच्छी है, निर्विघ्न बनने की हिम्मत अच्छी है, दिखाई दे रही है। तो अभी सभी का नाम नहीं ले रहे हैं, बीज में समझाना, बीज में समझाना सारे झाड़ के में समाया ही हुआ है, सारा झाड़ वृक्ष में समाया हुआ है। दिलाराम, सभी को दिलाराम बाप की पदम गुणा याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि ये कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरआरआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति, ओम शांति।